नमस्कार, लाइवर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, एक नागरिक घायल, तलाशी अभियान जारी। शिवसेना ने किया चीन, पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ प्रदर्शन, तीनों देशों के झंडे फूंक दी, सुधरने की चेतावनी। बिजली विभाग के निजीकरण के फैसले के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, फैसला वापस लेने की मांग। हर्षदेव ने की उपराज्यपाल से युवाओं की परेशानियों की ओर ध्यान देने की अपील, कहा जल्द उठाए जाएं कदम। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के यारीपुरा इलाके में बाइक सवार आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक नागरिक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। शिवसेना बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने अखंड भारत के निर्माण को लेकर चिंतित चीन, पाकिस्तान समेत नेपाल को अपनी हद में रहने की नसीहत देते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय इस तिकड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर तीनों देशों का झंडा फूंका। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि भारत के गिलगित बलूचिस्तान के दावे को लेकर चीन बौखला गया है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ एवं भारतीय विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना इसी बौखलाहट का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान और नेपाल भी चीन की कठपुतलियां बन भारत को आंखें दिखा रहे हैं। साहनी ने मोदी सरकार से भारतीय सीमाओं में घुसपैठ एवं भारत विरोधी षड्यंत्र रचने को लेकर इस तिकड़ी को करारा जवाब देने की मांग की है। बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है वो हमारे पड़ोसी देशों की तिकड़ी जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही है, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ था। आज हमने इन तीनों देशों का झंडा भी फूंका है। देखिए, जब से अखंड भारत को लेकर भारत ने जो दावा किया है अखंड भारत बनाने का, उसमें बलूचिस्तान और गिलगिट को शामिल करने का जो दावा किया है, उसके बाद चीन भी अक्साई चीन को हाथ से जाता हुआ देख बौखला गया है। लद्दाख के अंदर जो चाइना के सैनिक जो घुसपैठ कर रहे हैं और वहां पर चाइना सैनिकों का जो जमावड़ा बनाया जा रहा है, ये इसी की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान भी लगातार पिछले कई सालों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसके बाद नेपाल भी चाइना के इशारों पर हमारा जो काला पानी समेत भारत के कुछ हिस्सों को विवादास्पद बयान देकर अपना बता रहा है। तो हमारी इन तीनों देशों को शिवसेना ये चेतावनी देती है कि भारत विरोधी गतिविधियों से बाज आएं। अब जो ये 2020 का जो भारत है वो इतना सक्षम है कि इस तिकड़ी को एक साथ जवाब देने की क्षमता रखता है। अखंड भारत के निर्माण के लिए एक हिंदू देश होने के नाते हम नेपाल को ये नसीहत देते हैं कि वो भी आकर भारत के साथ मिले और अखंड भारत का हिस्सा बने और पाकिस्तान के इशारों और चाइना के इशारों पर काम करने से और विवादास्पद बयान देने से बाज आए। उसके बाद पाकिस्तान और चाइना को हमारी चेतावनी है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों को रोक दें, नहीं तो इसका अंजाम जो है बुरा भुगतना पड़ेगा। बिजली विभाग के निजीकरण के फैसले के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस समय देश के कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में इस तरह के फैसले से जनता पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह फैसला लोगों के हित में नहीं है और इससे कई कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। सबसे पहले गवर्नमेंट खुद ही मान रही है कि उनके कंट्रोल में नहीं है कि वो बिजली की चोरी रोक सके। इसका मतलब गवर्नमेंट खुद ही मिली है बिजली चोरी से। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो बिजली चोरी नहीं रोक सकती। दूसरी बात, आज इस समय जब इकोनॉमी क्राइसिस है, कोरोना के कारण 2 महीने से पूरा देश बंद है, यहाँ पे यूथ कांग्रेस अपील कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे ज्यादा आर्थिक बोझ ना आए, बिजली और पानी फ्री किया जाए। वहां पे ये बिजली का निजीकरण कर रहे हैं और मीटर्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, जिसके बाद ये बिजली महंगी भी कर देंगे। तो एक तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं आगे ही आहित हैं कि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, पैसा नहीं है लोगों के पास, बंद है सब कुछ, और उल्टी और दूसरी तरफ से ये आर्थिक दबाव और जम्मू के लोगों पे डाल रहे हैं। इसका विरोध यूथ कांग्रेस आज कर रही है।
पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने सरकार से मांग की है कि युवाओं की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर का युवा काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ नाइंसाफी की जा रही है और पिछले काफी समय से कई योजनाओं के तहत काम करने वाले युवाओं को निकाल दिया गया है, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने युवाओं की ओर ध्यान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की। पिछले 4-5 वर्षों में मुलाजमत के लिहाज से नौजवानों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। जम्मू कश्मीर में ना के बराबर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज प्रोवाइड किए गए। जो लोग लगे हुए थे, जो नौजवान काम करते थे विभिन्न विभागों में, उनको निष्कासित किया गया और कोरोना पेंडेमिक के दौरान ही बहुत सारे महकमा जात से इन नौजवानों को टर्मिनेट किया गया, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के SRO 24 के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के नौजवान जो है उनको टर्मिनेट किया गया। कांग्रेस द्वारा आज सरकार की नीतियों के खिलाफ जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा विकास के दावे किए जा रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर के लोग आज भी सड़कों पर हैं, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर हो या PDD विभाग के निजीकरण को लेकर हो या फिर ट्रांसपोर्टर हो। किसी के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। वहीं इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला ने कहा कि इस समय जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में भी सियासत चलाई जा रही है। उन्होंने सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती हैं वो केवल न्यूज की हेडलाइंस तक ही सीमित रहती हैं और जमीनी सतह पर इसके कोई मायने नहीं होते। उन्होंने सरकार से लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की अपील की। जिस किस्म की समस्या लोगों को आई और जिस तरह के सरकार के लगातार जनता विरोधी और डिफरेंट सेक्शंस विरोधी आर्डर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, उसके ऊपर चिंता व्यक्त करने के लिए इस प्रेस कास्ट के माध्यम से हम सरकार को ये चेताना चाहते थे कि ये जनता विरोधी काम जो है बंद करें। तो इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्शन, बिजली मुलाजम, बिजली महंगाई, SRO 202, डोमिसाइल के लिए लोगों को लाइन में खड़े करना। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता युद्धवीर सेठी, प्रिया सेठी व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी में शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके 1 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल बनगोत्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की नीतियां निर्धारित की गई। और इसके साथ साथ हमारे मोदी सरकार के 6 साल बेमिसाल के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने 6 साल में जितनी उपलब्धियां की हैं हम लोगों तक वो पहुंचाए। उसके बाद वोकल द लोकल कि स्वदेशी लाएं विदेशी भगाएं, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम OBC समाज ने 50,000 सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का जो कार्य अपने पे लिया है पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वो हम जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। भाजपा नेता आसिफ मसूदी ने सरकार से बिजली फीस और स्कूल फीस माफ करने की मांग की है। भाजपा नेता ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सारा कामकाज बंद पड़ा है और इस वजह से लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से स्कूल फीस और बिजली की फीस माफ करने की मांग की। घरों में बैठे हैं, चाहे वो खाली यहाँ एम्प्लॉय जो है उनका तनख्वाह चला इन 3 महीनों में, बाकी जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो मजदूर है, बिजनेस कम्युनिटी, होटल वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, जितने भी बिजनेस होल्डर वो सारे बैठे हैं इन 2-2.5 महीने में। इस वक्त मुझे लगता है गवर्नमेंट को बिजली फीस का अनाउंस करना चाहिए। बिजली फीस हर एक तबके को माफ करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये बिल्कुल इन 2 महीनों का माफ करना चाहिए। पुंछ जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब यह खबर सामने आई कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की बर्बरता से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने 3-4 दिन पहले अपनी बेटी की हत्या कर शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया और गांव में अपनी बेटी के लापता होने की खबर फैला दी। इसकी जानकारी मिलने पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पिता को संदिग्ध पाया। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना पर रोष जताया है और पुलिस और सरकार से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये शख्स अपनी उस बेटी को ढूंढता हुआ कहीं जा रहा था, तो वहाँ पे एक आदमी को इसने पूछा कि मेरी बेटी तो नहीं इधर देखी तूने? तो उसने इसको बताया कि मैं तेरी बेटी को जानता तक भी नहीं हूँ। बाद में जब पता चला कि इसने कत्ल कर दिया, सुना ऐसे, तो जब पुलिस वाले यहाँ पे पूरी, तो हम भी नीचे से साथ आए इंसानियत के नाते कि इतना अगर जुल्म हुआ है यहाँ पे, तो हमें भी जाना चाहिए, मौके पर देखना चाहिए, पता करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हकीकत में है तो गलत है। देखो, जैसे कि ये कत्ल हुआ है, बाप ने अपनी लड़की का कत्ल किया है, तो परसों शाम को हमें इन्फॉर्मेशन हुआ, किसी दोस्त मेरे ने फ़ोन किया मुझे बोलने लगे कि ऐसे आपके वार्ड में कोई कत्ल हुआ है। साथ ही में कोई आधा घंटा गुजरा तो यहाँ पे पुलिस मंडी से पहुँच गई, तो इसको अरेस्ट किया। जैसे इसको अरेस्ट किया तो मंडी में गए, तो मंडी में ये तो सरासर पहले ही बोल गया कि मैंने कत्ल किया है। कश्मीर में गर्भवती महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी पर डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रधान डॉक्टर सुहेल नायक ने सलाह दी है कि गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बाद कम से कम अस्पताल आना चाहिए ताकि इस इन्फेक्शन से बच सकें। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पॉजिटिव आने की संख्या में हो रही बढ़ोतरी एक चिंता का विषय है। इसमें कंसर्न ये है क्योंकि ये जो हमारी बहनें हैं ये कहीं बाहर नहीं गई है, इनको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इनके फैमिली में कांटेक्ट नहीं है, इनके मोहल्ले में कांटेक्ट नहीं है, तो उस एंगल से ये मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन जब हम इसको कीनली देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि ये जो हमारी बहनें हैं ये बहुत बार हॉस्पिटल्स का विजिट कर चुकी है, ये टेस्ट करने जाती है, अल्ट्रासाउंड करने जाती है। तो आपके माध्यम से मैं इनको अपील करता हूँ कि पैंडेमिक में इनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि ये पूरे 9 महीने में सिर्फ 4 बार हॉस्पिटल का रुख करेंगी और वो 4 डेट्स उनको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट देगी। और जब भी ये हॉस्पिटल आए इनको कुछ चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। वो मास्क लगा के हॉस्पिटल आए, वो जब हॉस्पिटल आएंगे 2 गज की दूरी को मेंटेन करे, और अगर इनको आँख कवर करने के लिए कोई शील्ड है वो भी पहने, या हाथ जो है उसको बार बार धोए। एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहूँगा, जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ और प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको जो ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो सेम है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी नहीं है। चनाच जो प्रेग्नेंट हामिला होती है उसको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है, टेस्ट करने पड़ते हैं, वो बार बार हॉस्पिटल आती है, तो इसीलिए उनको ये रिस्क जनरेट हुआ है इन्फेक्शन का। गूल रामबन में एक बुजुर्ग ने सरकार से ओल्ड एज पेंशन का लाभ देने की मांग की है। उनका कहना है कि वो बेहद मुश्किल हालात में जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि वो बार बार उन्हें इस पेंशन का लाभ देने के लिए गुहार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी गुहार का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने सरकार से उन्हें ओल्ड एज पेंशन का लाभ देने की मांग की। क्या पाचन और 8 वरी गई में पाकन डिस्ट्रिक्ट में कस अफसरस ने और मोन कस कह आज मे क्या पाता मे 2 ऑपरेशन वही बकाया आफन कोर्म अस ना क्या और क्या सार यो वह दो टपाई कर ना अमिस ते क्या कहें पाता आज बुढ़न क्या कहीं ना बिल्कुल ना और घर तोड़ी वाची सॉरी की आश्वत नहीं। श्रीनगर में दरिया से रेत की निकासी करने वाले लोगों ने उनका काम बंद होने पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वो इसी काम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब ये काम बंद कर किसी बाहरी कंपनी को दे दिया गया है, जिससे उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह परेशान हैं। उन्होंने सरकार से उनकी परेशानी पर गौर करने की अपील की। लगभग 100 साल से हम रेत चढ़ा रहे हैं दरिया से, वही हम लोकल में बेच रहे हैं सर। उसी से हमारा आलो अयाल का, बच्चे का, बीवी का, बहन का, भाई का गुजारा चलता है सर।
हमारे घर में फाका कशी है और बेरोजगार है। हमारे गाड़ियों के ऊपर लगभग 15-15 लाख रुपया गवर्नमेंट का कर्जा है, ओवर ड्यू में अभी चल रही है। फाका उधार की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और डीएमओ साहब से, माइनर वाले से, हमारे और गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं हमारे ऊपर इंसाफ किया जाए। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता में अपनी मांगों को उजागर किया, जिनमें डेली वेजर्स को पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना, SRO 500 भी रद्द करना मुख्य रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार इन मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने नौकरियां देने की घोषणा की है, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले डेली वेजर्स का हक उन्हें दिया जाए। को ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे 60,000 कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस को अगर हमें रेगुलर नहीं किया गया, अगर हमें परमानेंट जॉब नहीं दिया गया और ये जो SRO आया है इसमें ये हम चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट करे, इसमें डेली वेजर्स के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए डायरेक्ट परमानेंट जॉब दिया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो हम कोविड-19 को साइड में रह के हम सड़कों पे आएंगे। जम्मू कश्मीर के पूरे कैजुअल लेबर्स जो है वो सड़कों पे आएंगे और जो हमारी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जम्मू में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर साहब की क़यादत में, वो वहां पे एक प्रोग्राम देंगे। जो जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स है हम उस प्रोग्राम। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पर जाते जाते अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और आप अपनी आवाज सरकार व प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लाइव वायर से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर हल करवाया जाए। नमस्कार।